नालागढ़ उपमंडल के गोलजमाला पंचायत में स्थित ANN फूड्स अचार निर्माण फैक्ट्री पर्यावरणीय विनाश का प्रतीक बन चुकी है, जहां वर्षों से बिना शुद्धिकरण के दूषित पानी को सरेआम नालों में छोड़ा जा रहा है। इससे गोलजमाला सहित 6 से अधिक आसपास के गांवों में मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है और चर्म रोग, सांस संबंधी विकार तथा अन्य घातक बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता संगठन हंडूर पर्यावरण संस्था ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बद्दी और शिमला को कई शिकायतें भेजी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। हंडूर पर्यावरण संस्था के सदस्य अनमोल सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन ANN फूड्स सबसे खतरनाक है। फैक्ट्री से निकलने वाला बिना ट्रीट पानी नदियों नालों को दूषित कर रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। पहले भी PCB को शिकायतें दी गईं, लेकिन अनदेखी हुई। अब हमने SDM नालागढ़ और PCB को फिर पत्र लिखा है। यदि तत्काल कार्रवाई न हुई तो क्षेत्रवासी एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। राणा ने चेतावनी दी कि इसकी पूरी जिम्मेदारी PCB और कंपनी प्रबंधन की होगी। हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड HPSPCB की 2024 से 25 रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदूषण के 20% मामले सोलन जिले से हैं, जहां खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट मुख्य समस्या है। गोलजमाला जैसे ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्री का विस्तार बिना पर्यावरणीय मंजूरी के हुआ है, जैसा कि NGT के हालिया ऊना मामले में उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि दूषित पानी से फसलें प्रभावित हो रही हैं और बच्चों बुजुर्गों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। PCB के सदस्य सचिव को भेजी गई शिकायतों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये मामला हिमाचल के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच टकराव को उजागर करता है। HPSPCB ने पॉल्यूशन एबेटिंग प्लांट अभियान जैसे अभियान चलाए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की कमी से विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि फैक्ट्री का ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तुरंत चालू हो और नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगे। अब देखना है कि क्या SDM नालागढ़ या PCB इस प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाएंगे या ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। इस बारे में जब हमारी टीम ने ANN फूड्स अचार बनाने वाली फैक्ट्री प्रबंधन से इस बाबत बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया और गेट से आगे टीम को नहीं जाने दिया, जिससे साफ जाहिर की कंपनी प्रबंधन पर लगे हुए आरोप सही है और कंपनी प्रबंधन गलत तरीके से प्रदूषित पानी को नदी नालों में खुलेआम छोड़ रहा है। देखना होगा कि अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बद्दी इस अचार बनाने व प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई करता है। जी, मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी और साथ ही मैं हंडूर पर्यावरण कमेटी का भी सदस्य हूँ। यहाँ पे एक्चुअली पर्यावरण को लेकर हमारी टीम अक्सर काम करती रहती है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी है जिन्होंने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक हमारे पास कल ही पिछले हफ्ते एक समस्या आई थी, यहाँ पलासड़ा गांव में है, और एक यहीं पे नंगल गांव है ऊपर गोलजमाला में, जो ANN प्रोडक्ट्स के नाम से कंपनी जो है लगी हुई है यहाँ पे। वहाँ पे एक अचार बनाते हैं, अचार की कंपनी है। तो उस कंपनी में हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहाँ से बॉयलर से एक तो गंदा धुआं निकल रहा है, जो कि आसपास के जो गांव है उसमें लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। और सेकेंडली जो वहाँ पे जो गंदा वेस्ट पानी है, जो हजार्ड, वहाँ पे बाहर फेंक रहे हैं सारा पानी, जबकि ETP प्लांट की एक कंपनीज को डायरेक्शंस होती है कि आपने ETP प्लांट अपने लगाने हैं और पानी को वहीं रिसाइकिल करके यूज करना है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और तीसरा इस कंपनी में ये है कि जो यहाँ पे कुछ इन्होंने लैंड ऐसी है एक्वायर करी है जो शामलात भूमि है, जिसका इन्होंने ना कोई लीज ले रखी है, सिर्फ इन्होंने कब्जा करके रखा है जमीन पर। और एक हमारे पास इनके यहाँ के जो श्रम कानून है उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है।
उसमें ऐसा था कि इन्होंने कुछ छोटी उम्र के बच्चे जैसे कि 16 17 18 साल से कम, 18 साल से कम लड़के बच्चे लड़कियां कुछ जॉब पे रखी हुई है जिनसे कि ये काम कर रहे हैं, जो कि श्रम जो नियम है उनका भी उल्लंघन हो रहा है। और इनकी जो टाइमिंग है अपने लेबर को काम करवाने की, वो सुबह 7 से 8:30 बजे तक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके बेस पर इनको जो है सैलरी नहीं मिल पा रही है। वो वहाँ पे भी श्रम नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है। जो इनको सैलरी मिल रही है वो 12,000 से कम है, जबकि सरकार ने इनको 12,800 या 700 कुछ भी जो है वो एक निश्चित की हुई है, वहां तक ये नहीं दे रहे हैं इनको, जिससे गरीबों का, बच्चों का शोषण हो रहा है। और दूसरा, पॉल्यूशन फैलाकर ये लोगों को बीमारियां दे रहे हैं, पानी गंदा बाहर छोड़ रहे हैं, जिसको पीकर कुत्ते या जो अन्य जानवर जो है मर रहे हैं, और भूमि भी बंजर हो रही है इनके पानी से। तो ऐसी ऐसी समस्या यहाँ पे आ रही है। तो मैं इसकी पुरजोर मांग करता हूँ अपने इलाका के जो एमएलए बाबा हरदीप सिंह जी है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। उनकी भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अगर हमारे यहाँ नालागढ़ में कोई भी कंपनी गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ वो एकदम मोर्चा खोल देते हैं। तो मेरी आज उनसे विनती है कि इस कंपनी के खिलाफ आप जो सख्त एक्शन लें। और साथ ही मैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट से लेबर इंस्पेक्टर साहब से भी मैं विनती करूंगा कि जो यहाँ पे नियमों की उल्लंघन श्रम को लेकर हो रहा है और पोल्यूशन को लेकर हो रहा है, इन सभी का आप एक बार जायजा लें और इस कंपनी का पूरे जो मैंने फैक्ट बताए हैं उनको तथ्यों की जांच की जाए, जिससे कि आम लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उनको सॉल्व किया जाए। धन्यवाद। इसकी शिकायत कहाँ की है? मेरी इससे पहले इनकी एसडीएम नालागढ़ को भी जा चुकी है और एसएचओ साहब को भी पुलिस डिपार्टमेंट में जा चुकी है। और इसके अलावा मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी इसकी जो है एक कॉपी भेज रखी थी पहले। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई इसके बारे में हुई नहीं है। और मैं इसीलिए चाहता हूं कि अगर इसके बारे में कोई उचित संज्ञान लिया जाए, जिससे कि यहाँ पे इलाके में होने वाली जो बीमारियां हैं उससे आने वाले बच्चों के आने वाला जो भविष्य है वो खराब ना हो। धन्यवाद।